अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वीक 7 की लास्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। लेक्चर 13-14 है और कोर्स हमारा वेब टेक्नोलॉजी है। लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का CSS कम्बिनेटर। CSS कम्बिनेटर और एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेलेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये CSS कम्बिनेटर जो है ना, दो सेलेक्टर के दरमियान रिलेशनशिप को शो करते हैं। ऊपर हमने एक एग्जांपल पढ़ी भी थी, बॉडी ग्रेटर दैन पी, ये डिव ग्रेटर दैन पी या डिव प्लस पी। तो ये दो सेलेक्टर के दरमियान कम्बिनेशन को शो कर रहा होता है। तो CSS सेलेक्टर से हमारा क्या पर्पज़ होता है कि हम किसी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं डिज़ाइन देने के लिए। तो आपके सेलेक्टर्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और सिंपल भी हो सकते हैं, कम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। तो कम्बिनेशन की हम बात करें सेलेक्टर्स की, तो हमारे पास चार तरह के हैं। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, ये तो हम ऊपर एक एग्जांपल में पढ़ चुके हैं, और डिसेंडेंट सेलेक्टर है। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या है? जनरल सिबलिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू फॉलो टू सेलेक्ट द used to select the element that follow the first selector element। तो अगर आपने एक CSS रूल लिखा हुआ है, वो CSS रूल क्या है? द सिंबल ऑफ द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर डिव सिबलिंग सेलेक्टर P। इसका क्या मतलब है कि वो सारे पैराग्राफ सेलेक्ट होंगे जो कि फौरन डिव के बाद आ रहे होंगे या डिव के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है, या उस मेन जो इसके पेरेंट डिव है उसके अंदर होंगे। तो हम इसकी जो एग्जांपल है, इससे हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि ये कौन से पैराग्राफ को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यूज्ड टू सेलेक्ट द एलिमेंट दैट फॉलो द फर्स्ट सेलेक्टर एलिमेंट एंड आल्सो शेयर द सेम पेरेंट एज फर्स्ट selector element। This can be used to select a group of element that share the same parent element। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन सारी बातों का क्या मतलब है कि ये पेस्ट किया, तो यहाँ पे आप देखें कि आपका जो पेरेंट सेलेक्टर यहाँ पे है डिव है, और ये इसका चाइल्ड है, और ये सिबलिंग सेलेक्टर है, इसका हमने यूज़ किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि जो कौन कौन से P जो है वो इफ़ेक्ट होंगे, जिनको ये स्टाइल मिलेगा जो कि इस मेन को फॉलो करे, मतलब ये वाला जो इसके अंदर मौजूद है, इस डिव के अंदर ये वाला, और जो इस डिव के बाद आ रहे हैं ये सारे। तो ये सारे एलिमेंट जो कि मेन पेरेंट डिव के बाद आ रहे हैं या इसके अंदर है, और जो इसको या तो फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारे वो एलिमेंट इससे इफ़ेक्ट होंगे। तो अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो ये देखिए, ये जो पहले डिव के बाद आ रहा था, पेरेंट डिव के अंदर बाद, ये पेरेंट डिव के अंदर लगा हुआ, और ये दूसरे डिव के बाद। तो ये सारे आपके पैराग्राफ्स सेलेक्ट हो रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? स्टाइल, कलर, ग्रीन, बोल्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट में हमारे पास मौजूद है जो कम्बिनेटर है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। द एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट द एलिमेंट दैट इज एडजेसेंट और द एलिमेंट डेट इज नेक्स्ट टू द स्पेसिफाइड। जो वेरी नेक्स्ट टैग के वेरी नेक्स्ट आपका एलिमेंट होगा उसको ये इफेक्ट करेगा। मतलब अगर आपका एक एलिमेंट डिव है और उसका डिव के अंदर आपका एक पी आ रहा है, तो जो डिव के फ़ौरन बाद पी आएगा वो सिलेक्ट होगा, उस P के बाद कोई और P आएगा उस वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि इसका क्या मतलब है।
फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने इसे कॉपी किया एंड पेस्ट हेयर। कंट्रोल एस। तो ये देखिए हमारे पास जो डिव प्लस पी, इसका क्या मतलब है, एडजेसेंट सेलेक्टर। तो कौन सा पी सिलेक्ट होगा, कौन सा पी सिलेक्ट होगा, वो कौन सा कह रहा है, वो कह रहा है कि जो फ़ौरन बाद आपका डिव से बाद आएगा, ये वाला पी सिलेक्ट हो रहा है, इसको ये वाला स्टाइल मिलेगा, हेलो को नहीं मिलेगा, ठीक है। या इसको मिलेगा जो कि इस डिव के फ़ौरन बाद आ रहा है, गीक्स ऑफ गीक्स को, ठीक है। या इसको मिलेगा जो कि इस डिव के फ़ौरन बाद आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो आप चेक करेंगे जो मैंने किए उन पैराग्राफ को स्टाइल मिल जाएगा एंड बाकी नहीं। तो ये देखें हेलो को क्यों नहीं मिला, क्योंकि हेलो तो इस पैराग्राफ बाद आया था। ये पैराग्राफ इस जो डिव जिसके अंदर जी लगा था उसके फ़ौरन बाद आ रहा है। तो एडजेसेंट सेलेक्टर से क्या मुराद हुई कि उन एलिमेंट को स्टाइल मिलेगा जो कि अपने पेरेंट एलिमेंट के फ़ौरन बाद आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट कम्बिनेटर है वो है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्ट, दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड टैग। एक टैग के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट आ रहे होंगे वो सारे सिलेक्ट होंगे और पेज में कहीं पे भी होंगे। लेट से आपके पेज के ऊपर एक डिव है और उसके अंदर पीज है, तो उस डिव के अंदर जितने भी पीज होंगे, मतलब डिव के अंदर जहाँ जहाँ पी आएगा, लेट से आपके पेज के ऊपर 3 डिव्स हैं और 3 डिव्स के अंदर क्या है जी, पैराग्राफ्स हैं। तो हर डिव पे जो पी होंगे वो सारे पी इफेक्ट होंगे, उन सबको ये स्टाइल मिलेगा, सारे सिलेक्ट होंगे। लेकिन वो पी जो किसी बॉडी में होगा डायरेक्ट वो सिलेक्ट नहीं होगा, या वो पी जो किसी टेबल में होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है। तो नो यू विल चेक द रिजल्ट कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूल लिखा है वो लिखा है डिव स्पेस पी, मींस डिव के अंदर जहाँ पे भी पीज होंगे वो सारे सिलेक्ट होंगे। तो डिव के अंदर पी कौन से हैं, डिव के अंदर एक पी ये है, डिव के अंदर एक पी, ये दोनों पी डिव के अंदर है, ये भी पी डिव के अंदर ही है, और ये दोनों डिव पी के बाहर हैं, ये सिलेक्ट नहीं होंगे। तो किन किन को स्टाइल मिलेगा, इन 2 पीज को जो डिव के अंदर है और इस पी को जो डिव के अंदर है। इसका मतलब ये है। तो कंट्रोल एस किया और आप इसको चेक करें कि जो लास्ट 2 पीज हैं डेट विल नॉट इफेक्ट। देखें दोनों पी जो डिव के अंदर नहीं थे वो इफेक्ट नहीं हुए, और जो डिव के अंदर थे वो इफेक्ट हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो जो डिव के अंदर डिव स्पेस पी, डिव के अंदर जहाँ पे भी आपका पी होगा, तो ये डिव के अंदर ये 2 पीज हैं। ये किस डिव के अंदर है, ये इस डिव के अंदर है। ये भी डिव के अंदर नहीं है, ये भी इफेक्ट नहीं होगा। ये भी डिव के अंदर नहीं है, ये भी इफेक्ट नहीं होगा। तो होप सो आपको कम्बिनेटर का टॉपिक भी समझ आ गया होगा। इस लेक्चर की लास्ट वीडियो थी ये। तो इस तरह से हमारा वीक 7 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट आप असाइनमेंट को देखेंगे। असाइनमेंट एक पेज डिज़ाइन करना है जो कि गिवन है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।